नमस्ते। आज हम स्विफ्ट डेवलपमेंट की एक बड़ी कमाल की चीज के बारे में बात करेंगे। अक्सर क्या होता है ना, जब हमें एक साथ कई काम करने पड़ते हैं तो पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जबरदस्त तरीका। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि कंकरेंसी यानी एक साथ कई काम चलाने में आखिर दिक्कत क्या आती है। फिर हम मिलेंगे असिंक लेट से, देखेंगे ये काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या हैं, इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और हाँ, आखिर में पूरी बात का निचोड़ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेवलपर्स के सामने ना एक कॉमन प्रॉब्लम हमेशा आती है, जब उन्हें एक साथ कई टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस चलाने होते हैं। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि ऐप में एक साथ ढेर सारे काम करने पड़े और पूरी ऐप स्लो हो गई? बस यही वो प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए एसिंक लेट को डिजाइन किया गया है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि स्विफ्ट में ही इसका एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन मौजूद है और उसका नाम है असिंक लेट। तो ये एसिंक लेट है क्या भला? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये एक फीचर है जो एक एसिंक्रोनस यानी पर्दे के पीछे चलने वाले टास्क को शुरू कर देता है। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? ये काम फौरन शुरू हो जाता है और आपके बाकी कोड के साथ साथ पैरेलल में चलता रहता है। चलिए अब थोड़ा अंडर द हुड झांकते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसकी जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। बस 3 आसान सी स्टेप्स हैं। नंबर 1, आप असिंक लेट से टास्क को डिक्लेयर करते हैं और बस वो तुरंत शुरू हो जाता है। नंबर 2, ये टास्क आपके मेन कोड के पैरेलल में यानी साथ साथ चलता रहता है। और नंबर 3, जब आपको उस टास्क के रिजल्ट की जरूरत पड़ती है तब आप अवेट का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू ले लेते हैं। मतलब काम अभी शुरू करो, रिजल्ट बाद में ले लो। सिंपल। अब इस कोड एग्जाम्पल को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बता देगा। यहाँ देखिए, फेच यूजर और फेच पोस्ट्स, ये 2 अलग अलग काम हैं। जैसे ही हमने एसिंक लेट लिखा, स्विफ्ट ने इन दोनों को एक ही वक्त पर पैरेलल में शुरू कर दिया। सोच के देखिए, एक तीर से 2 निशाने। और फिर जब हमें सच में यूजर डेटा और पोस्ट डेटा की जरूरत पड़ी, बस तभी हमने अवेट लगाकर उनके रिजल्ट्स को पकड़ा। इससे टाइम कितना बच गया सोचिए। ठीक है, ये सब तो अच्छा है, लेकिन असल फायदा क्या है? मतलब एसिंक लेट इस्तेमाल करने से आखिर मिलता क्या है? चलिए इसके सॉलिड बेनिफिट्स देखते हैं। तो इससे मिलता क्या है? 3 बड़े फायदे। पहला, बेहतर परफॉर्मेंस, क्योंकि काम एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ चलते हैं तो चीजें फास्ट हो जाती हैं। दूसरा, साफ सुथरा कोड। टास्क ऑब्जेक्ट्स को मैन्युअली क्रिएट करने का कोई झंझट ही नहीं है, कोड बहुत क्लीन रहता है। और तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्विफ्ट के स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी सिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब है कि टास्क हायरार्की और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन जैसी चीजें आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती हैं। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इसके प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एसिंक लेट को इस्तेमाल करने का आदर्श समय या आदर्श स्थिति कौन सी है। तो इसका सीधा सा नियम ये है, एसिंक लेट तब इस्तेमाल करें जब आपके पास कई ऐसे एसिंक टास्क्स हों जो एक दूसरे पर निर्भर ना करते हों, मतलब इंडिपेंडेंट टास्क्स। अगर एक काम के रिजल्ट का दूसरे काम पर कोई असर नहीं पड़ना है तो उन्हें एक साथ चलाना परफॉर्मेंस के लिए कमाल का है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही टाइम पर अलग अलग एपीआई से डेटा लाना या कई सारी फाइल्स को रीड करना। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसके सार को एक साथ समेट लेते हैं। तो जो एक बात हमेशा याद रखनी है वो ये है, एसिंक लेट स्विफ्ट में पैरेलल एग्जीक्यूशन यानी एक साथ कई कामों को चलाने का सबसे आसान तरीका है। और ये सब करते हुए ये कोड को साफ सुथरा, स्ट्रक्चर्ड और बेहद एफिशिएंट बनाए रखता है। और अब इस पूरी चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अपने प्रोजेक्ट्स या एप्स में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां इस तरह के पैरेलल टास्क्स चलाकर उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाया जा सकता है।